नमस्कार जी, भास्कर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। एलिगेशन चैप्टर चल रहा है। एलिगेशन चैप्टर में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका सीट का ही है। आपको सीट पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। जब दो या दो से अधिक प्रकार की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण तैयार होता है, उसी को हम एलिगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार की वस्तु है, एक का भाव है 6.20, एक का भाव क्या है 6.2520। दूसरी वस्तु का जो भाव है वो 7.20। इस मिश्रण को मिलाना है और किस भाव का बनाना है उसको 6.50, यानी 6 रुपये 50 पैसे के भाव से मिश्रण को तैयार कर दिया। तो भाई उसने पूछा है इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम अनुपात देखेंगे। तो अनुपात देखने के लिए एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इससे क्या होता है, हमको अंतर देखा जाता है। अंतर कैसे, मतलब बड़ी इसमें से छोटी संख्या घटाई जाती है। यहाँ 6 रुपये 50 पैसे, ये 6 रुपये 20 पैसे है, तो कितने पैसे बचेंगे भाई 30 पैसे बचेंगे। 0.30 लिख सकते हैं, इसको 30 लिख सकते हैं। इधर कितने पैसे बचेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 0.70 बचेंगे। अब हमको तो रेशियो निकालना है, अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटा दी हमने, ये लो पॉइंट से पॉइंट हट गए, 0 से 0 खत्म। 7:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में दिया हुआ। हमको क्या करना है, पहले इधर सस्ती वाली वस्तु लिखनी है, इधर महंगी वाली लिखनी है, उनका क्रय मूल्य बीच में रखना है और दोनों का रेशियो निकालने के लिए अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस। बड़ी में से छोटी घटाती, इधर का इसमें से इसको घटा के इधर लिखेंगे और इसमें से इसको घटा के इधर लिखेंगे। ये आपका रेशियो आ गया 7:3। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर है आपका, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को तो आप भी कर सकते हो वैसे, क्योंकि सेम पैटर्न का है। वही एक वस्तु का भाव है 15 और एक वस्तु का भाव है 20। इसको मिला के कितना करना है, 16.50 करना है। वो सेम पैटर्न का है। 15 इधर लिखेंगे, 20 इधर लिखेंगे, दोनों के बीच में आ जाएगा 16.50। अंतर निकालना है, निकाल देंगे आराम से। अंतर में कोई डिफरेंस में कोई दिक्कत है नहीं। ये लो, इसमें से इसको घटाएंगे, बड़ा ये है ना, इसलिए 16.50 में से 15 गए तो कितना बचा, 1.50 बचा है। इधर घटा देंगे आराम से, इधर घटाएंगे तो अपन ये देखेंगे इसमें बचेगा 3.50। ये अनुपात निकालना है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी, दो छोड़ के पॉइंट है दोनों में से, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म। अब देखते हैं अपन 5 से काट रहे हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 7 बार, और ये डिवाइड होगा 5 से 3 बार। तो इसका रेशियो है 7:3। 7:3 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उस पैटर्न से आप कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट। हाँ भाई, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दी। अब क्या ऐड करिए कि ये भाई इतने रुपए में बेचने पर इसको प्रॉफिट हो रहा है 10%। पिछले क्वेश्चनों में ये नहीं था। इसमें ये जो दे रखा है ये क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य। यानी हमको बीच में हमेशा क्रय मूल्य रखना है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय और 65 रुपए किलो वाली चाय दोनों को मिला रहा है और 68 में बेच रहा है, 68.20 में, तब उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो हिस्सा है ये विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य, यानी सीपीए, एसपी है। क्या है, एसपी, और हमको बीच में लिखना पड़ता है हमेशा सीपी। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा हुई। इसमें एक अपन को एसपी दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। अब हम बीच में विक्रय मूल्य को नहीं रख सकते, लेकिन विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य निकाल के रख सकते हैं। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है भाई, 68.20 में बेचने पर 68.20,
ठीक है। 20 में बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई? 110% की वैल्यू हुई। कितने परसेंट की वैल्यू हुई? 110% की वैल्यू हुई। और क्रय मूल्य निकालते हैं तो कितने परसेंट होता है? 100%। तो इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे और उस क्रय मूल्य को हम बीच में पुट कर देंगे। बस ये काम एक्स्ट्रा हो गया इसमें, ये काम एक्स्ट्रा हो गया। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो आराम से क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं फाइंड आउट। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से। 11 से कितनी बार भाग जाएगा? 11 6 की 66 और ये 2 यानी 62 बार चल जाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? 62 आ गया। अब बाकी का प्रोसेस वैसा का वैसा है, बाकी का जो काम करना है अपन को जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही वैसे करना है। अब हम देख सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, इसमें से बड़े में से छोटा घटाना है। 65 में से 62 गए तो कितने बचे? 3 बचे। ये लो इधर लिख दिए। यहाँ 62 में से 60 घटाएंगे कितने बचेंगे? 2, यानी 3:2 आ गया। 3:2 कौन से ऑप्शन में है हमारा? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। इसको ये एक ही चीज इसमें थोड़ा सा ये समझना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको बीच में क्रय मूल्य लिखना है यानी सीपी लिखना है, जबकि इसमें क्या दे रखा है? एएसपी। हमेशा ध्यान रखो, आपको ऐसे भी ध्यान नहीं आया ना तो भी आपको पता लग जाएगा, जब लाभ अथवा हानि यानी प्रॉफिट या लॉस दे रखा है साथ में, इसका मतलब वो विक्रय मूल्य दिया हुआ। तो विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य निकालना है। और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते? भाई 10% का लाभ है तो 100 में ऐड हो जाएगा, और 10% की मान लीजिए हानि होती यानी लॉस होता तो 100 में से घट जाता या नीचे 90 आता। और क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है तो 100 से गुणा कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। उसको बीच में लिख के अपन को रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, निकाल देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 3 के जैसा कौन सा है वो देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इसको अपन बाद में देखेंगे। ये भी इसी टाइप का है, इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दी अब की बार, कि इसमें ऐड कर दिया कि उसकी मात्रा इतनी है, यानी पहली वस्तु की मात्रा इतनी है। तो इसको भी अपन बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं जो सेम इसके जैसा है, जो कि ये है सेम इसके जैसा है। भाई इसमें 14 रुपए में एक तो 14 वाली है और एक 8 वाली है, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके 12 में बेच रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन हुआ। अब हम इसको भी उसी टाइप से करेंगे। देखो एक का भाव था 14 रुपए और एक का भाव है कितना? 8 रुपए। अब दोनों को मिलाकर कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 12 में बेचा जा रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। देखो प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब ये जो है वो क्रय मूल्य नहीं है, यानी सीपी नहीं है, ये एसपी है। अब एसपी से हमको सीपी निकालना पड़ेगा। तो भाई देखते हैं कि 12 रुपए में बेचने पर उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 120% की वैल्यू हुई। कितने परसेंट की वैल्यू हुई? 120%। अब 120% की वैल्यू हुई तो 100 से निकाल लेते हैं इसको। 100 से गुणा करके अपन क्या निकाल लेंगे? सीपी निकाल लेंगे। सीपी को बीच में रख देंगे बस। सीपी हमारा कितना है अब देख लो। 0 से 0 ये खत्म हो गई, 12 से 12 खत्म हो गया, 10 रुपए आ गया। सीपी कितना आ गया? 10 रुपए आ गया। अब आराम से अपन रेशियो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। बड़े में से छोटा घटाना है, अनुपात आ जाएगा। बड़े में से छोटा 14 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यहाँ आपको 10 में से 8 घटाना है तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब ये कट रहा है तो काट देंगे। कट रहा है, किससे कट रहा है? 2 से कट रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से ये एक बार डिवाइड हुआ और ये 2 बार डिवाइड हुआ, यानी 1:2 आया। 1:2 का मतलब, ये रेशियो का मतलब क्या होता है? मतलब ये वाली अपन को वस्तु है वो 1 किलो लेनी है तो ये कितनी लेनी है? 2 किलो लेनी है, मात्रा है। मान लीजिए ये 10 किलो दे रखी है तो इस 1 का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको मात्रा भी दे सकता है, ये पहले पदार्थ की मात्रा या पहली वस्तु की मात्रा इतनी है, तो उस समय थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन को देखें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इससे पहले एक क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं, जिसमें हमको क्या दे रखी है? मात्रा भी दे रखी है। देखो एक दुकानदार 10 रुपए प्रति किलो, यानी भाव दे रखा है। ये तो क्या है इसका? भाव। 10 रुपए प्रति किलो वाले 10 किलो चावल। कितने किलो? 10 किलो। इसका मतलब इसमें मात्रा मिल गई हमको। पहला जो चावल है वो 10 किलो है। अब दूसरा चावल कितना होगा? तो उसके लिए हमको सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा।
15 रुपए प्रति किलो भाव वाले दूसरे प्रकार के चावल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, जिससे मिश्रण को किस भाव में बेचा है? 14 में, और इससे बेचने पर 5% का प्रॉफिट होता है। यानी 5% का प्रॉफिट है तो 14 क्या हो गया? एसपी हो गया। हमको सीपी निकाल के लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे पहला जो चावल है उसका भाव क्या है, तो पहले चावल का भाव है 10 रुपए किलो, 10 रुपए। दूसरे वाले चावल का भाव क्या है, तो दूसरे का भाव ये 15 है। कितना है भाव? 15 रुपए। इनको मिलाकर कितने में बेचा है भाई? 14 में बेचा है। 14 में बेचने पर 5% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये 105 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 105 की। सीपी निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे बस। सीपी को निकाल के यहाँ रख देंगे बस आराम से। सीपी को निकाल के हम यहाँ रख सकते हैं। अब देखो कटने पटने वाली संख्या है, इनको काट सकते हो आप आराम से। देखो 5 से काटते हैं इसको, और इसको भी 5 से काट लेते हैं। 5 से कितनी बार कटेगा? 21 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा? 20 बार कट जाएगा। फिर हम 7 से काट लेते हैं। 7 से 2 बार कटेगा, 2 बार भाग चला जाएगा 7 में का, और इसमें 3 बार चला जाएगा। अब ऊपर तो हो गया 20 गुणा 2 यानी 40 हो गया ऊपर तो, और नीचे हो गया 3, 40/3। अब देखो थोड़ी सी समस्या यहाँ पे भी आएगी कि यार घटाएं कैसे, तो घटाने के लिए भी, माइनस करने के लिए भी मैं आपको आसान पैटर्न बता रहा हूँ, जिससे आप आराम से घटा सकते हो। घटाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सामने समस्या होगी कि ये संख्या तो बटे में है, पॉइंटों में आएगी, और ये संख्या बिना पॉइंट की, तो घटाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। उस तकलीफ को आसान करने के लिए मैं सिस्टम बताता हूँ। एक बटे वाली संख्या है, एक बिना बटे वाली, कोई दिक्कत नहीं। इसका नीचे वाला हर उठाओ और इससे गुणा कर दो, यानी 3 को 10 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएंगे। अब 40 में से 30 आराम से घट जाएगा। कितना बचेगा बोलो? कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 बटे में कितना आ जाएगा? ये जो 3 है वो एज इट इज आ जाएगा। इसको लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि अपन को तो रेशियो निकालना है, तो बाद में जाके ये फिर कटेगा। अब इसमें देखते हैं अपन 40/3 है, 15 में से 40/3 घटेंगे, तो इस 3 को उस 15 से गुणा कर दो। कितने हो गए? 15 गुणा 3 45। 45 में से 40 आराम से घटा सकते हैं। कितने बचेंगे? 5। 5/3। बताओ घटाने में कोई दिक्कत? अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। 3 से 3 घट गया, 5 और ये हो गया 10। 5 से ये 10 को काट सकते हैं 2 बार, तो 1:2 आया। 1:2 का मतलब ये हुआ, ये 1 किलो है तो ये 2 किलो है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि इस जो पहले वाले की मात्रा दे रखी है वो कितनी है? 10 किलो दे रखी है। कितनी किलो दे रखी है? 10 किलो। यानी इस 1 का वैल्यू 10 है, मतलब 0 लग गई इसमें। 1 का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 20। यानी दूसरे पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? दूसरी वस्तु की मात्रा कितनी होगी? 20 किलो होगी, जो कि कौन से ऑप्शन में? आपके सी ऑप्शन में। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। आप आराम से देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।